हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी में, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों का संघर्ष जारी है और जीतने का जुनून लेकर के निकले हैं तो डीएसएसबी ने अपनी वैकेंसी लॉन्च कर दी है स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। जैसा कि आप सब लोगों ने वैकेंसी अलर्ट में देखा था कि 90 पोस्ट पे ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। 21 नवंबर 2023 से लेकर के 20 दिसंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ, रात 11:59 तक इसके फॉर्म वैलिड देखने को मिलेंगे 20 तारीख को। उससे पहले अपने फॉर्म को फिल करना है। 90 पोस्ट देखने को मिल रही है जिसमें डिफरेंशिएट भी किया गया है, ओबीसी भी है, जनरल की कैंडिडेट की पोस्ट भी है, ईडब्ल्यूएस की भी है, एससी एसटी की भी है। आप लोगों के कुछ सवालात बन रहे थे, उनके ऊपर आपको कुछ कंट्रोवर्सी या डाउट था, वो तमाम चीजें इस पूरे वीडियो सेशन के अंदर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपके डाउट के रूप में देखें तो आपका ये था कि सर इसमें क्या जीएनएम कैंडिडेट को हमें एलिजिबिलिटी पे रखा या नहीं रखा। तो जीएनएम कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे विदाउट किसी एक्सपीरियंस के। डीएसएसबी की अपनी वैकेंसी में उसने कहीं नहीं मेंशन किया कि जीएनएम कैंडिडेट से किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस चाहिए। और जब जीएनएम कैंडिडेट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा तो पोस्ट बीएससी, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और नर्सिंग में पीएचडी, ये सारे के सारे कैंडिडेट भी इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे। तो पहला आपके सवाल का जवाब रहेगा जीएनएम कैंडिडेट से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इस वैकेंसी के दरमियान। दूसरा सवाल आपका निकल के आता है एज क्राइटेरिया के बारे में। हालांकि डीएसएसबी ने अपनी पूरी वैकेंसी में कहीं पे अभी एज का जिक्र नहीं किया, लेकिन नॉर्मल फिनोमिना को उठा के दिखाएं तो अपने नर्सिंग के अंदर एंट्रेंस को पास करने के लिए, नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए 17.5 साढ़े 17 साल अपनी उम्र का क्राइटेरिया होता है। तो 3 साल की या 4 साल की जब नर्सिंग करते हो तो एक विद्यार्थी लगभग आपका 21 साल का हो जाता है। तो एज क्राइटेरिया भी एज यूजुअल इसका 21 साल से ही स्टार्ट है। मिनिमम एज क्राइटेरिया इसका 21 साल देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपके 35 साल तक के कैंडिडेट को इसमें एलिजिबिलिटी रखेंगे। उसके बाद जो आपको स्पेशल कैटेगरी के जो फायदे मिलते हैं ओबीसी, एसटी या एक्स सर्विसमैन, वो एज यूजुअल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से मिलते रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि क्या ये किसकी वैकेंसी है, तो ये दिल्ली स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिल रही है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। सर इसमें सैलरी पैकेज क्या रहेगा, तो एज यूजुअल जो एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर का होता है, ध्यान रखिएगा वही आपका लेवल 7 के अंदर अपना पे कमीशन निकल के आएगा और लगभग मोटे मोटे रूप में 80,000 रुपए की आपकी बेहतरीन वाली सैलरी बन जाएगी। 44,900 रुपए आपका बेसिक शुरू हो जाएगा और उसके आधार पे आपकी सैलरी बनेगी जो लगभग 80,000 की देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो प्यारे दोस्तों पेपर इसका ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा। पेपर के अंदर डीएसएसबी की वैकेंसी अपने 2 पार्ट रखती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस होती है, इंग्लिश हिंदी होती है और भैया जी रीजनिंग मैथ्स वाला कुछ पार्ट्स देखने को मिलता है। और पार्ट बी जो देखने को मिलता है वो अपने नर्सिंग के सिलेबस का होता है। दोनों में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन एक सही जवाब आपको भैया जी 1 नंबर दे करके जाएगा और गलत जवाब आपके नेगेटिव मार्किंग की तरफ आपको खींच ले जाएगा। क्लियर है? मिनिमम नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया इसके अंदर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसके अंदर बात करें कि सर सिलेबस 2 प्रकार का हो गया, ये वैकेंसी होगी, कौन से स्टेट वाला इसके फॉर्म को भर सकता है, तो कोई भी स्टेट से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट इसके फॉर्म को भर सकता है, लेकिन वो नर्सिंग किया हुआ कैंडिडेट होना चाहिए और दूसरा उसके अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इवन देन आगे जब ज्वाइनिंग के टाइम तो क्या पता आपको दिल्ली के अंदर आप करवा लोगे खुद का रजिस्ट्रेशन दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग में, लेकिन उससे पहले आपके पास में कम से कम अपना स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी चाहिए। रनिंग बैच के अंदर जैसे कि कोई विद्यार्थी बोल रहा है सर मैं 4th ईयर में हूं, मैं 3rd ईयर में हूं, फॉर्म भर सकता हूं क्या, तो बेटा आप इसके लिए लीगली ऑथराइजेशन में नहीं आ रहे हो। क्लियर है? आप फॉर्म तभी भर पाओगे जब आपका अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। बोले तो आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया कि यू आर ए रजिस्टर्ड नर्स। रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी वाला जब आपके पास में RN/RM नंबर आ जाते हैं उसके बाद आप अपने फॉर्म को क्राइटेरिया में ला सकते हैं। ये तमाम सवाल जवाब। इसके अलावा आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है 80-20, तो 80-20 का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया, जैसा कि पुरानी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों में आ रहा है। तो 80-20 जब तक किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया जाता अपन उसको तवज्जो नहीं देना है। तो कुल मिलाकर के ये संपूर्ण जो बनने वाले आपके सवाल थे इनका जवाब देने की कोशिश की। ये हर एक बच्चे तक इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा और आपके दिमाग में कोई सवाल बन रहे हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। और अगर ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक देखने को मिल रही है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जो हमें एनर्जी देगा, जोश जुनून पागलपन मोटिवेशन देगा। और प्यारे दोस्तों अपनी तैयारियों को और ज्यादा ऊर्जावान बनाने के लिए उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है डीएसएसबी का कोर्स, उसको परचेज करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके
जिसके माध्यम से आप इस कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को एक नए उड़ान या नए आयाम तक ले जा सकते हैं। और आप सबके लिए, आपके सपनों को जान देने के लिए उत्कर्ष परिवार के यूट्यूब चैनल पर 24 नवंबर को सुबह 9:30 बजे एक भयंकर वाली क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंदर आपके DSSB को पिन टारगेट करेंगे, आगामी अपकमिंग एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।